हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट, जो कि हमारा एफआई बीकॉम का टॉपिक है। उस टॉपिक का मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ले रही हूँ। दोस्तों हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट का एफआई बीकॉम में दो फॉर्मेशन आता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्वेश्चन में जो आपको दिया होगा आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा आपकी एग्जाम में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट जो है आपका 11th और 12th का जो बेसिक बैलेंस शीट है वैसे ही आता है। वर्टिकल में हम लोग शेड्यूल सीखते हैं और ये शेड्यूल भी आपको मोस्टली 12th में आ ही चुका है कि किस तरीके से शेड्यूल्स आते हैं, मतलब कौन सी अमाउंट कहाँ पे डालनी है वो आपको याद करवाया होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग को सारी चीजें जब वर्टिकल्स पूछी जाती है तो हम लोग को सारी चीजें नहीं भी पूछी जाती, यानी पूरा बैलेंस शीट तो प्रिपेयर नहीं करना आपको। आपको सिर्फ जो चीज पूछी गई है वही आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन आपको 9 है उसको दिया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट नॉन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। हम लोग को तीन चीजें कैलकुलेट करने बोली है, एक नॉन करंट एसेट है, एक करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपको मैंने बताया था कि सिंपल सा हम लोग का वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे आता है, तो हम जो तीन स्टेटमेंट हम लोग को पूछे गए वो तीन स्टेटमेंट बना दिए हैं, आप मेरे नोटबुक पे देख सकते हैं, और उसका 1, 2 और 3 नाम दे दिया। ठीक है, और पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से हम लोग का इसका प्रोफार्मा है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज कहाँ पे आती है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। मैंने आपको पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होता है। जो शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए हम लोग कैश रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं उसको हम लोग को करंट एसेट या करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और नॉन करंट एसेट्स हम लोग की क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, फिक्स एसेट्स आता है जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों इंक्लूड होता है, और हमारा इन्वेस्टमेंट, मतलब जो असेट्स में सारी चीजें आती है करंट असेट्स को छोड़ के वो सारी चीजें हम लोग की नॉन करंट असेट्स हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सम के साथ। सम में सबसे पहले आप देख सकते हैं दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा रहता है टेंजिबल असेट, यानी ऊपर में हम लोग को इंक्लूड करना है नॉन करंट असेट्स में, जिसकी कीमत थी 1,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हम लोग को डालना नहीं रहता क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट कोई भी सही जा सकता है। पीएनएल अकाउंट, इक्विटी शेयर हमारी लायबिलिटी रहती है। डेटर, डेटर हमारा दोस्तों क्या रहता है, करंट असेट रहता है, तो हम डेटर क्रेडिट करंट असेट में डालते हैं। डेटर की कीमत थी हमारी 30,000, तो हमने यहाँ पे 30,000 रिकॉर्ड कर दिए। फिर उसके बाद शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड हमारा नॉन करंट असेट रहता है। तो मैंने पहले ही बोला कि जो हमारी करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं होती वो नॉन करंट में डाल देना है ना। तो शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड हम लोग का कितना है 6,000, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 6,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी दोस्तों क्या होगी, करंट लायबिलिटी। मैंने हमारे पहले वाले वीडियो में बता ही दिया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी में इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब है बैंक बैलेंस। दोस्तों दो चीज का बैंक रहता है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है और एक बैंक बैलेंस रहता है। ओवरड्राफ्ट हमने लायबिलिटी में लिखा है और बैलेंस जो है वो हमारा असेट रहता है, तो हम असेट के कॉलम में डालेंगे बैंक बैलेंस 10,500। ठीक है, दूसरी साइड हम लोग को दिए प्रोविडेंट फंड, वो हमारी रहती है लायबिलिटी। फिर उसके बाद में मशीनरी, तो मशीनरी हम डाल देंगे नॉन जिसकी कीमत थी 67,500। ओके, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, लायबिलिटी में, तो हम यहाँ पे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट बना रहे हैं तो वो नहीं डालेगा। नेक्स्ट आता है फर्नीचर, वो आएगा, तो फर्नीचर हम यहाँ पे डाल देंगे। फर्नीचर की कीमत है 18,000, तो 18,000 डाल दिया। फिर उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर दोस्तों हमारी क्या रहती है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर, इसकी कीमत होगी 18,000। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, वो भी अपनी करंट असेट्स रहती है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे करंट असेट प्लस रिसीवेबल है 4,500। ठीक है, और बिल पेएबल आपकी होती है लायबिलिटी, तो बिल्स पेएबल आपका होता है 15,000। फिर उसके बाद आया गुडविल, गुडविल आपका रहता है असेट, तो यहाँ पे असेट्स में डाल देंगे गुडविल 9,000। कौन सा असेट, नॉन करंट असेट्स। ठीक है, अब ये साइड दोनों हो गई। दूसरे साइड हम देख रहे हैं दूसरे पेज पे सबसे पहला हम बता दें जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो हम लोग को नहीं डाला। फिर उसके बाद एक कैश, तो कैश हमारा करंट असेट रहता है, तो करंट असेट में डाल देंगे कैश 12,000।
बैंक लोन होता है लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होगा। पेटेंट हमारा रहता है असेट्स, नॉन करंट असेट्स में इंक्लूड कर देंगे पेटेंट 4500। दूसरे साइड है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वो भी आपकी क्या रहती है लायबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो भी नहीं डालनी। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका आता है असेट्स, मैंने आपको जब पिछले सब में समझाया था तो मैंने बताया था कि स्टॉक हमारा असेट्स में आता है, करंट असेट में, ठीक है 22,500। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हमारी असेट्स में ही इंक्लूड होती है, इसकी वजह से हम इसको नॉन करंट असेट्स में डालेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7,500 और कैपिटल रिजर्व ये हमारी होती है लायबिलिटी। दोस्तों ये चीज मेरे को पता है तो आपको ये भी होगा कि मैम आपको पता है आपने फटाफट से अमाउंट डाल दिया, हमको समझाया नहीं, लेकिन मैं हर बार यही बता रही हूँ दोस्तों कि असेट्स के अंदर जो करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं होता वो सारे नॉन करंट असेट्स में डाल देने हैं। और लायबिलिटी हम लोग को सिर्फ करंट लायबिलिटी पूछी, हम लोग ने सिर्फ करंट लायबिलिटी के बारे में लिखा है, बाकी लायबिलिटी को हमने छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मैंने ये डेटा पूरा बनाया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को टोटल कर देना है। सबसे पहले नॉन करंट असेट्स का टोटल कर देंगे 1,26,500, 18,000, 9,000, 4,500 एंड 7,500। तो पहला वाला टोटल जो है यानी नॉन करंट असेट का टोटल आ गया 2,32,500, ठीक है। अब नेक्स्ट का हम लोग करंट असेट्स का टोटल कर देंगे 30,000, 10,500, 4,500, 12,000 एंड 22,500। दूसरा टोटल आ गया 79,500। अब बचा हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी का हम टोटल कर देंगे 9,000, 18,000 एंड 15,000। तो ये टोटल हमारी करंट लायबिलिटी हो गई 42,000 और इस तरीके से हमारा ये पूरा सैंपल है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो बैलेंस शीट है वो करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको मार्क्स छोड़ना मत, बस याद रखना कौन सी अमाउंट कहाँ पे जाती है और ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, 4 से 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं जिसका हम लोग को टेबल बनाना रहता है। तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जितना पॉसिबिलिटी हो सके उतना इसको सॉल्व करके आना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, होपफुली पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।